नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते निवेश के अवसरों की। मध्य प्रदेश निवेश के लिए अनंत संभावनाओं की भूमि है, जहां मुख्यमंत्री के प्रयासों से लगातार निवेश को यहां पर बल मिल रहा है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। देश और विदेशों में विभिन्न शहरों में सतत संवाद और केंद्रित प्रयासों के माध्यम से ही मध्य प्रदेश भारत में औद्योगिक निवेश के लिए एक अग्रणी गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसके साथ ही रीजनल कॉन्क्लेव के साथ ही विभिन्न राज्यों में इंटरेक्टिव सेशन के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए इन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। प्रदेश की निवेश परक औद्योगिक नीतियों से उद्योगपतियों को अवगत करवाया जा रहा है। इसी क्रम में आज गुजरात के सूरत में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी बताया है कि गुजरात के सूरत में आयोजित मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर ये जो सेशन शामिल होने वाला है उसमें वे शामिल हुए हैं। यह आयोजन उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 अभियान की श्रृंखला में बेंगलुरु के बाद में ये दूसरा बड़ा संवाद होगा। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक समूहों से जुड़ाव को बढ़ाना, रोजगार के अवसर सृजित करना और निवेश को सुगम बनाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के औद्योगिक विकास का दीर्घकालिक दृष्टिकोण, अधोसंरचना के विस्तार और निवेशकों के लिए बनाए गए भरोसेमंद वातावरण को यहां पर रेखांकित करने वाले हैं। इसके साथ ही उद्योगपतियों से 1-to-1 मुलाकात उनकी होगी, जिसमें निवेश विशेष साझेदारियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इंटरैक्टिव सेशन का मुख्य फोकस उन सेक्टर्स पर होगा जिसमें मध्य प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त स्पष्ट रूप से सामने आती है। ये कार्यक्रम औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि दक्षिण गुजरात के सशक्त औद्योगिक तंत्र से मध्य प्रदेश की रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने और राज्य को निवेश के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास लगातार सार्थक सिद्ध हो रहे हैं और धीरे धीरे ये प्रयास धरातल पर भी हमको नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको सूरत से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश चूंकि निवेश के लिए अनंत संभावनाओं की भूमि कही जा रही है और इन सभी संभावनाओं को उद्योगपतियों तक पहुंचाने के लिए विशेष इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन आज गुजरात में किया गया है। गुजरात के सूरत शहर में ये बड़ा कार्यक्रम, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से एक और आप ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो प्रभावी कदम है उन पर एक विशेष प्रस्तुति का आयोजन भी इस खास कार्यक्रम में किया जाएगा। उद्योगपति जिन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, उनके अनुभव भी यहां पर साझा किए जाएंगे। उनसे 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही क्या संभावनाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से मध्य प्रदेश में निवेश किया जा सकता है, इसी बात की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किन सेक्टर्स पर फोकस आज के विशेष इंटरैक्टिव सेशन के माध्यम से रहने वाला है। औद्योगिक नीतियों और निवेश प्रोत्साहन की दिशा पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि 18 ऐसी नीतियां हैं मध्य प्रदेश सरकार की, औद्योगिक नीतियां हैं जो कि उद्योगपतियों के लिए अपना व्यवसाय सुगम बनाने के लिए मध्य प्रदेश में काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं। इन सभी नीतियों के बारे में भी उद्योगपतियों को यहां पर बताया जाएगा। इसके साथ ही साउथ गुजरात जोनल काउंसिल के चेयरमैन यहां पर अपना भाषण देने वाले हैं। मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, अधोसंरचना पर यह पूरा इंटरैक्टिव सेशन फोकस्ड रहने वाला है। फिल्म इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज इन मध्य प्रदेश, इसका प्रदर्शन भी यहां पर किया जाएगा। इसके माध्यम से यही बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं निवेश के क्षेत्र में। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे वरिष्ठ प्रशासक को जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, निवेश
तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने निवेश के क्षेत्र में कई काम किए हैं। जो प्रयास है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के, वो प्रयास अब धरातल पर सफल होते हुए भी हमको नजर आ रहे हैं। चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर ले, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की हम बात कर लें, इसके बाद जो इंटरेक्टिव सेशंस आयोजित किए जा रहे हैं, इसके पहले बेंगलुरु में भी उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवाद किया था। अब सूरत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस इंटरेक्टिव सेशन से मध्य प्रदेश सरकार को क्या कुछ उम्मीदें हैं और इसके कितने सफल परिणाम आगे मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सचिन के वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। उद्योगपति दीपक भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वदेश न्यूज पर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी दीपक जी। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सचिन जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर लेना चाहूंगी। जिस तरह से GIS और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं मध्य प्रदेश को, धरातल पर इसके लिए काम भी अब शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। अब सूरत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्या उम्मीदें की जा सकती है सेशन के माध्यम से? देखिए, जब 2014 में हमने जब जनता से अपना पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगा था जी, तो उस समय हमने गुजरात को ही जो है विकास का मॉडल दिखाया था और जनता को हमने ये बताने का प्रयास किया था कि हम जो गुजरात का मॉडल है इसी को पूरे देश में लागू करके और विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। तो गुजरात जो है वो हमारे लिए हमेशा से एक जो हमारी इंस्पिरेशन रहा है और हमने वहीं से विकास की जो गति पकड़ी है मध्य प्रदेश ने, वो उसी मॉडल को हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। और जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उन्होंने मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल मैप पर एक प्रमुखता से लाने के लिए प्रयास किए हैं। और जब आप देखेंगे हमेशा हर महीने लगभग अगर आप ऑन एन एवरेज कोई ना कोई निवेश की कोई मीटिंग होती है या किसी भी तरह का कोई इस तरह का प्रयास किया जाता है कि मध्य प्रदेश में रोजगार और निवेश के अवसरों को बढ़ाया जाए। तो ये जो प्रयास है, ये सतत प्रयास चल रहे हैं और जल्द ही हमें उसका सुखद जो है इसकी परिणति, इसको मूर्त रूप में हम बदलते हुए हम जल्दी ही देखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दीपक जी, आपका रिएक्शन इस पर, जिस तरह से जो प्रयास हो रहे हैं, 18 नीतियां भी मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई हैं, इन औद्योगिक नीतियों से कितने बदलाव आप देख पा रहे हैं कि धरातल पर हुए हैं और इसका कितना लाभ व्यवसाय बढ़ाने में उद्योगपतियों को भी हुआ है? क्योंकि ये बताया जाता है, दावा किया जाता है कि निवेश के लिए अगर प्रस्ताव आ भी रहे हैं तो अनुकूल नीतियां बहुत कारगर साबित हो रही हैं और आसान हुआ है व्यवसाय करना मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए भी। देखिए, मैं हमेशा की तरह मुख्यमंत्री जी को आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी जो सोच है वह उद्योग हितैषी है और वो उद्योग और उद्योगपतियों को बहुत सारी सुविधाएं देना चाहते हैं ताकि मध्य प्रदेश एक सबसे ज्यादा विकासशील और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक गतिविधियों वाला राज्य बन जाए जी। लेकिन जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं या जो लाल फीताशाही जिसको हम रेड टेपिज्म बोलेंगे, वो आज भी उद्योगपतियों को बहुत सारी जगह रोके हुए है। अगर थोड़ा सा उसको चेंज किया जाए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रकरण हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे प्रोविडेंट फंड में हो, चाहे ESIC में हो, चाहे भूमि संबंधित, जमीन संबंधित हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, एक्साइज में है, आपके टैक्सेशन में जो GST में आज भी उसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें उद्योगपतियों को परेशान करती है। आज वैश्विक जो माहौल है वह मंदी का माहौल है। हम 10 से 20% इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ग्रोथ दिखा रही है और उसके बाद भी 80% इंडस्ट्री ऐसी है जो जूझ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए। सरकारी घोषणाएं, सरकारी सहायता, सब्सिडी अपनी जगह है, लेकिन धरातल पे लाने के लिए अभी प्रशासन और शासन को बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने देखा कि अभी रतलाम में भी जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा रहा, सभी ने वाहवाही काफी दी है सबको और मैं भी मतलब खुश हुआ कि 30,000 करोड़ के अगर इन्वेस्टमेंट रतलाम में आ रहे हैं तो रतलाम जैसे शहर को मध्य प्रदेश में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी जो अभी पहली बार दी गई है। और फिर 35,000 लोगों को रोजगार है, स्किल और स्टार्टअप्स के लिए भी इन्होंने बातें की है। तो वास्तव में इन तीनों चीजों के भी नहीं बताई, लेकिन उसके बावजूद ये हम देखते हैं कि बच्चे इतने सारे कॉलेज से निकल रहे हैं जिनको रोजगार की तलाश है।
कहाँ है वो स्किल उनके पास कि वो अपना खुद का धंधा चालू कर सकें। पर अगर वो खुद का धंधा चालू करते हैं तो क्या उसको वो सस्टेन कर पाएंगे? ये प्रोसेस लंबी प्रोसेस है, सरकार करना चाहती है, लेकिन और इच्छा शक्ति को दृढ़ करना पड़ेगा और शक्ति के साथ शासन को, प्रशासन को, उद्योगपतियों के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलके काम करना पड़ेगा। तो वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि सोच तो है उस डायरेक्शन में, बहुत पॉजिटिव सोच है, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पे ढेर सारी कठिनाइयां हैं। ठीक जो है। औद्योगिक पार्क बने हैं या जो औद्योगिक इकाइयां नई चालू हुई है, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, या पार्क भी जो बने हैं वो बहुत दूर बने हैं। लोग चाहते हैं कि उनको शहरों में ऐसी सुविधाएं मिले। हमने पहले भी बोला था कि मल्टी स्टोरी, जैसे अंधेरी में, मुंबई में शिफ्ट जो एरिया है, इतनी सारी यूनिट एक ही, मतलब हजारों यूनिट एक ही उसमें है, बिल्डिंग में है। तो इंदौर भी अब उस समय से गुजर रहा है, या मध्य प्रदेश के जो भोपाल है या ग्वालियर है या जबलपुर है, शहर के बीच में अगर इस प्रकार की यूटिलिटी अगर प्रोवाइड की जाए तो इंडस्ट्री उसका फायदा उठा पाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होती जा रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट की जरूर कमी है, लेकिन रेलवे से और रोड से जो बसें या ट्रांसपोर्ट से है वो अच्छा है। तो ये सारा माहौल बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल, बदलाव हमने देखा है और इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने तमाम जो पॉइंट्स रखे हैं, इन पर अगर काम किया जाएगा तो स्थितियां और भी बेहतर होंगी और उसके सकारात्मक परिणाम ही मध्य प्रदेश में निवेश के क्षेत्र में हम देख पाएंगे। लौटते मैं सर आपके पास, चैतन्य जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी पहल को? इसके पहले बेंगलुरु में भी जिस तरह से दो बार संवाद किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, अलग अलग राज्यों में अब सीएम पहुंच रहे हैं और वहां के जो क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके वहां से इन्वेस्टमेंट को लाना, मध्य प्रदेश की जो संभावनाएं हैं निवेश के क्षेत्र में हैं उनको बताना, इस पर अब फोकस है। इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं? क्या उम्मीद की जा सकती है सूरत से होने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर? जो आज पूरा कार्यक्रम है, विशेष इंटरेक्टिव सेशन इसे नाम दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, किसी भी प्रदेश के लिए उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है उद्योग। जिस प्रदेश में उद्योग धंधे अच्छे होंगे निश्चित तौर पर वो प्रदेश आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले जो शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने भी काफी प्रयास किए थे, कई इंडस्ट्रियल समिट की थी उसका, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कोई फायदा हुआ हो, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं और वो एमओयू साइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो मामला लटक जाता है। अभी जो दीपक भंडारी जी ने एक बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सरकार की नीति हमेशा अच्छी होती है, उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश होती है, लेकिन जो लाल फीताशाही है वो हमेशा इन चीजों में आड़े आती है। ये बात ठीक है कि अभी जो 18 बिंदु बनाए हैं मोहन यादव जी ने, जिसके तहत जल्दी से जल्दी कार्यवाही होगी और उद्योगपतियों को। चैतन्य जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, मैं लौटती हूँ आपके पास। सचिन जी, जिस तरह से 18 नीतियों की हम बात करते हैं, लेकिन बात वहीं पर भी आकर अटकती है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं अच्छी दिशा में, सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं कहीं पर लूप होल्स है। कनेक्टिविटी हालांकि बेहतर हुई है। ये जो सवाल उठाए थे दीपक जी ने, आप इन्हें कैसे देखते हैं? इस दिशा में इन्हें दुरुस्त करने के प्रयास हो रहे हैं क्या मध्य प्रदेश में? बिल्कुल। देखिए, हमने अपनी जो निवेश नीति है और उसको काफी बदलाव किए हैं उसमें, और हम संवाद का जो एक जरिया है उसको हमेशा चालू रखते हैं। अगर कोई किसी तरह की बॉटलनेक डिफिकल्टीज अगर आती हैं बीच में, अगर काम करते करते, तो उसके लिए जो भी लूप होल्स हैं उसको प्लग करने के लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है। और सरकार के अमीस मैं निवेश जो हम समिट हुई थी उसमें मैं एक निवेशक के रूप में भी उसमें सम्मिलित हुआ था जी। और मैं जानता हूं कि किस तरह के प्रयास चल रहे हैं कि उसके लिए बार बार फॉलो अप कॉल्स आते हैं, उसके लिए बार बार हमें जो है स्पेशलिस्ट जो है एडवाइस दी जाती है। तो इस तरह से जो भी जिस सेक्टर में निवेश के लिए अगर कोई किसी तरह की कोई सरकार की तरफ से कोई अगर नीतिगत कोई डिफिकल्टीज आती है तो उसको सुधारा जाएगा, उसके संबंध में प्रयास किए जाएंगे। ठीक है दीपक जी, वो कह रहे हैं कि अगर कहीं पर लूप होल्स होते भी हैं तो फॉलोअप कॉल्स खुद इन्वेस्टर्स की तरफ से उनके पास जा रहे हैं, सरकार के पास आते हैं इस तरह के फॉलोअप कॉल्स और इन्वेस्ट करने में रुचि दिखा रहे हैं उद्योगपति। और ये भी दावा सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ रही है। आपको नहीं लगता कि बदलाव हुए हैं जिस तरह से 18 नीतियां भी जो रखी गई हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये कारगर हुई हैं साबित?
तो सभी महसूस कर रहे हैं और सभी उसको यूज भी कर रहे हैं। आज बहुत जी। सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। चाहे वो सिस्टम की बात करें, हम बैंकिंग सिस्टम देखते हैं वो भी ऑनलाइन हो गया है, आपका टैक्सेशन भी ऑनलाइन हो गया है। इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट है मैक्सिमम ऑनलाइन हो चुके हैं। तो यह बदलाव तो हुआ है, केंद्र से भी हुआ है, राज्य से भी हुआ है, लेकिन इन बदलाव के लिए अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है। आज एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर फैक्ट्री चलाता है तो वो जीएसटी में उलझ जाता है। आज 20 तारीख को रिटर्न फाइल करना है, आप किस प्रकार से करेंगे? आप बिजनेस चलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पेमेंट कलेक्शन करेंगे या टैक्सेशन करेंगे? तो अब वो सीए और सीएस को हायर करता है, भले ही वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो। कंपनियां सीए सीएस को हायर करती थी, लेकिन अब छोटे इंडस्ट्री वालों को भी करना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी भी अगर गलती होती है तो पेनल्टी बहुत हेवी होती है। उसके अलावा सरकार ब्याज भी लेती है। तो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है इंडस्ट्री के पास कि ये सब चीजों को वो सहन कर सके। आज 1-to-1 मीटिंग जिन इंडस्ट्री से होती है वो बहुत कम है। आज इंदौर की बात करता हूं मैं, इंदौर में ही मेरा कारोबार भी है। आज 1 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट है, जिसका आंकड़ा सरकार के पास है। उसमें से 20 से 25 हजार एक्टिव यूनिट है। तो वो 75,000 फैक्ट्रियों का क्या हुआ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है? कहाँ उनको तकलीफ है? मैं तो एक शहर की बात कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की भी मैंने नहीं की बात। तो अगर हम बात करें भोपाल की या उज्जैन की या चलो रतलाम में जैसे हुआ, तो रतलाम में भी आप देखिए कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, आपने नए उनको बहुत सारी सुविधा दी है, आपने नई औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा है। 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता 140 औद्योगिक इकाइयों को दी है। 270 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी आपने एमएसएमई को दी है। लेकिन जो पुरानी यूनिट है, जो सिक यूनिट हो रही है या जिनके खाते एनपीए हो रहे हैं, क्यों नहीं उनकी सुध ली जाती है? क्या उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें हम, या एक बार उनको भी देखें हम कि यार चलो आप इतने सालों से दादा ने बनाया है, उन पिताजी ने चलाया, पोते को हम मदद करें ताकि पोता नौकरी ना ढूंढे, अपने पारिवारिक व्यवसाय को या अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। बिल्कुल। और जिस तरह से हम तमाम रिएक्शंस देखते हैं दीपक जी, ये भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के युवा जो हैं प्रदेश में ही उनको रोजगार के मौके मिले, रोजगार के जो नए अवसर हैं उन्हें तलाशने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। इसके लिए भी ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं पर अगर मानव संसाधन की बात कर लें, कौशल विकास की बात कर लें, तो इस पर कहीं ना कहीं कमी है, इस पर काम किया जाना चाहिए? चाहे आईटीआईज की हम बात कर लें, चाहे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं सरकार पोषित, वहां पर स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इस तरह के आयोजित होंगे तो कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव होंगे, जिस तरह के पॉइंट्स आपने रखे हैं उसमें। इंडस्ट्री एकेडमी को साथ में रखना पड़ेगा ताकि बच्चों को समझ में आए कि उनकी रुचि किसमें है और वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इंडस्ट्री उन बच्चों को जोड़े अपने साथ कि जो उनके लिए आगे बढ़कर एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम करे, क्योंकि बच्चे इंडस्ट्री में जुड़ेंगे, 2-3 महीने 6 महीने उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उन पे पैसा भी इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसको ग्राउंड लेवल पे काम अगर किया जाए तो बहुत अच्छा स्वरोजगार यहीं पे जनरेट किया जा सकता है। और जो पुरानी यूनिट है उनको भी एक सस्ता रोजगार मिलेगा। तो इंडस्ट्री भी पेशेंस रखने के लिए तैयार है कि नहीं यार ठीक है, बच्चे साल भर लेते हैं सीखने के लिए, और बच्चे भी समझेंगे कि यार देखो इनने कैंपस प्लेसमेंट किया है या हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं। बच्चों को एक डर भी रहता है कि यार हमारे कॉलेज में ये लोग शिकायत करेंगे यदि हम मक्कारी करेंगे या हम लोग सीखेंगे नहीं तरीके से, क्योंकि नादान रहते हैं बच्चे। उस समय हो सकता है कि टाइम पास करें, उतनी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती नहीं है। तो अगर ऐसा किया जाता है तो मध्य प्रदेश एक बहुत अलग स्तर पर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर दोनों ही चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़ा जाएगा तो बेहतर परिणाम हमको दिखाई देंगे। चैतन्य जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, चैतन्य जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। सचिन जी देखिए, जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की दिशा में और युवाओं को इससे जोड़ने के लिए, क्योंकि बार बार हमने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी सुना है कि युवाओं की रुचि बड़े इस क्षेत्र में और स्टार्टअप्स के लिए जो नीतियां सरकार लेकर आई हैं उसका वो फायदा भी उठा सकें, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो उतने कारगर साबित हुए हैं अभी तक, या फिर और कुछ प्रयास होने चाहिए इस दिशा में? आगे क्या प्लानिंग है अगर स्टार्टअप की बात कर लें, युवाओं को इससे जोड़ने की बात कर लें? देखिए मुस्कान, अगर आप अभी भी जितने भी कॉलेजेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ स्किल डेवलपमेंट के कई प्रोग्राम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, और सरकार भी इस तरह के प्रोग्राम्स को, इस तरह का सिलेबस बनाने के लिए जो
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको जो है इनकरेज कर रही है। सरकार भी उनको इसके लिए कई इंसेंटिव्स देने के लिए तैयार है। और जिस तरह से निवेश की पॉलिसी को बदला गया है तो उसमें स्किल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी गई है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रयास हैं सारे सेक्टर्स में, वो सारे सेक्टर्स में किए जाएंगे और चल रहे हैं। तो इसी तरह जो है जो निवेश की जो हमने 18 नीतियां जो अगर आप बार बार आप भी बता रही थी वो बदली हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने स्किल डेवलपमेंट को प्रमुखता दी है। लेकिन ये जो स्किल डेवलपमेंट है ये रातों रात नहीं एकदम से इसका रिजल्ट दिखाना शुरू होगा। ये इसमें समय लगेगा, 1-2 साल का समय लगेगा। और उसके बाद में प्रमुखता से स्किल डेवलपमेंट के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिस तरह के मास्टर ट्रेनर्स लेके आए जा रहे हैं अलग अलग प्रदेशों से और ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसके प्रयास का जो रिजल्ट है वो थोड़े दिन में जो है दिखाई देना शुरू हो ठीक जाएगा। है दीपक जी, कनेक्टिविटी जिस तरह से बेहतर हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? इस पर एक क्विक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगी। और कनेक्टिविटी बेहतर होने से किस तरह से सकारात्मक बदलाव हुए हैं इन्वेस्टमेंट की दिशा में? कनेक्टिविटी और रेलवे की तो मैं हमेशा तारीफ करूंगा, लेकिन एयर कनेक्टिविटी बेहतर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हमारा कहना है कि ट्रांजिट हब बनाया जाए। जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की जो फ्लाइट्स है, चाहे वो यूरोप से आती हो, अफ्रीका से आती हो, वो इंदौर आए, वो टूरिज्म के लिए बढ़ावा भी मिले। जैसे खजुराहो है या मांडव है या आपके सांची के स्तूप देखें, भोपाल को देखें, वो अगर यहाँ पे आए उनको वीजा की फैसिलिटी दी जाए कि भैया जैसे दुबई में 4 दिन का वीजा मिल जाता है, वहाँ की जो सरकार है एमिरेट्स से फ्लाइट करते हैं तो वो फ्री वीजा दे देती है टिकट के साथ। तो उससे इन्वेस्टर आएगा, ज्यादा से ज्यादा देशों में मध्य प्रदेश का प्रचार होगा। और गुजरात हमारा पड़ोसी राज्य, सूरत में इवेंट हो या अहमदाबाद में या कहीं भी इवेंट हो, तो यहाँ पे एक बहुत पुराना इतिहास रहा है इंडस्ट्री का। चाहे टेक्सटाइल में देख लो, आज टेक्सटाइल में इतना बड़ा धार में पार्क बनाया है और मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री, उद्योग मंत्री जी से उसका उद्घाटन भी करवाया है। लेकिन क्या हम उस नीति पे काम कर रहे हैं जो सूरत में हो रही है, या जो अहमदाबाद में टेक्सटाइल पे काम हो रहा है, या ठीक है। जेम्स ज्वेलरी डायमंड में जो हो रहा है, या राजकोट में मशीनरी बिल्कुल, की ये बात कहा करें, जा आज रहा है कि इन मशीन सेक्टर्स पर इंडस्ट्री काम होगा। राजकोट में। बिल्कुल दीपक जी, वो यही कह रहे हैं कि इन सेक्टर से निवेश लाने के प्रयास हैं इस इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से। चैतन्य जी, आपकी आवाज उस समय पहुंच नहीं पाई थी। आप कैसे देखते हैं? ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो गुजरात मॉडल हम देखते हैं, जिस तरह से एक व्यवसाय ने वहां पर रफ्तार पकड़ी थी जिसका फायदा वहां के लोगों को हुआ है, अब उस मॉडल को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार गुजरात के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फोकस कर रही है। वहां से कैसे निवेश लाया जाए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी सृजित हो, इसको लेकर प्रयास हैं। अभी तक जो प्रयास किए गए हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं और इससे क्या कुछ उम्मीदें? नहीं, देखिए, ये प्रयास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बहुत अच्छा है। वो चाहते हैं कि हमारा प्रदेश उद्योगों के रूप में बहुत आगे बढ़े और इसलिए वो तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टर मीट भी की थी, इन्वेस्टर समिट भी की थी। उसके पहले शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी काफी इन्वेस्टर समिट की थी। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि एमओयू साइन हो जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर उसको धरातल पे नहीं लाया जाता, उद्योग लगाए नहीं। अभी मुझे लगता है कि 1 साल में डॉक्टर मोहन यादव ने काफी प्रयास किए हैं। जबलपुर में भी उन्होंने इन्वेस्टर समिट किया था और भी जगह के थे, विदेश भी गए थे, वहां से भी उन्होंने निवेश के बारे में विदेशियों से बात की। ये जरूर बताया कि करोड़ों अरबों रुपए के जो है निवेश के प्रस्ताव मिले, लेकिन प्रस्ताव मिलना और उसको अमली जामा पहनाना, इसमें बड़ा फर्क होता है। दूसरी बात, किसी भी प्रदेश की जो उन्नति है वो निश्चित तौर पे उद्योगों के माध्यम से ही होती है, क्योंकि उद्योग होंगे तो वो संपन्न होगा, प्रदेश संपन्न होगा। इसलिए गुजरात मॉडल को मॉडल माना गया है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो इंडस्ट्री के मामले में बहुत सक्षम है। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का ये सोचना होगा कि हम सूरत में जाके वहाँ के उद्योगों की, सूरत तो हीरों का बहुत बड़ा एक केंद्र है व्यापार का, तो वहां से भी बहुत से उद्योगों को लाने के प्रयास किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पन्ना में हीरा बहुत मिलता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं निगाह में रख के डॉक्टर मोहन यादव इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा प्रदीप भंडारी जी बता रहे थे कि लाल फीताशाही इस मामले में बहुत भी अड़ंगा डालती है। अभी 18 जो पॉइंट्स बनाए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा ताकि
जो उद्योगपति हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। लेकिन मेरा सोचना ये है कि एकल खिड़की की व्यवस्था जब तक नहीं होगी कि किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को जिसका सीधा नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथ में होगा, अगर एकल खिड़की बनाई जाती है तो वहां पे तमाम औपचारिकताएं वहीं एक ही खिड़की से निपटा दी जाए। अभी क्या होता है कि जगह जगह जाना पड़ता है उद्योगपतियों को, और फिर वो जब वो लाल फीताशाही के मकर जाल में फंस जाती है तो फिर वो निराश होकर चैतन्य जी, मेरे वापस ख्याल लौट से जाते सिंगल हैं। विंडो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर अगर ऐसी प्रणालियां लागू होती हैं तो इसका फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश को। आप सभी का बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। सचिन जी, दीपक जी, चैतन्य जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सूरत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उम्मीद हम भी कर सकते हैं कि यहाँ से मध्य प्रदेश को निवेश की दिशा में जो लेकर गए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एक विजन, और उस विजन में सफलता मिले। हजारों करोड़ के निवेश जिस तरह से पहले भी इंटरेक्टिव सेशन से मध्य प्रदेश को मिले हैं, कुछ यही सफलता इस बार भी मध्य प्रदेश को मिले। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।